नंबर 5 हज इस्लाम दियां बुनियादां, इस्लाम दे असास, इस्लाम दे सतून ने। यानी अगर कोई आदमी किसी जगह दे उत्ते तुसी देखो तंबू लग्या होवे या कोई इमारत खड़ी होवे, ओदे थल्ले 5 सतून दिते जान ते वो इमारत बरकरार रहिंदी है। ओदे अंदर लचक नहीं आउंदी, ओदे अंदर कमज़ोरी नहीं आउंदी। अगर एक सतून भी हटा दिता जावे उस इमारत की गारंटी कोई नहीं, उस इमारत की बुनियाद कोई नहीं। इस तरह अल्लाह की ज़ात ने फरमाए कि इस्लाम दियां बुनियादां वो 5 चीज़ां जिस तरह मैं तरतीब नाल दसियां, नज़ूल दे एतबार नाल भी इस तरह, शरीयत दे एतबार नाल भी इस तरह। यानी आसमाना तो हुक्म भी इंज ही नाज़िल होया है। पहले अल्लाह दे नबी ने कलमे दा ऐलान किया, ऐलान करके फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून, तुसी कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। फिर दूसरा हुक्म जड़ा आया है आसमाना तो उन्होंने नमाज किया जाता है। कलमा भी मक्की ज़िंदगी दे अंदर हुक्म होया कि महबूब ऐलान कर दे। नमाज दा हुक्म भी मक्के दे अंदर होया। फिर तीसरे नंबर ते हुक्म ज़कात दे कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 हिजरी दे अंदर अल्लाह दी ज़ात ने ज़कात दा हुक्म नाजिल किया। फिर इससे 2 हिजरी दे इख्तिताम दे उत्ते अल्लाह दी ज़ात ने रोज़े दा हुक्म नाजिल कर दिता। फिर 6 या 7 हिजरी दे अंदर जाके अल्लाह दी ज़ात ने हज दा हुक्म नाजिल किया। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इस्लाम दियां बुनियादां भी है और अल्लाह दी ज़ात नाल बंदे दा ताल्लुक दा रिश्ता भी इस तरह है। यानी अगर खुदा दी ज़ात नाल मुहब्बत होवे, अल्लाह दी ज़ात नाल ताल्लुक होवे, दुनिया दे अंदर भी किसी नाल अगर कोई मुहब्बत दा दावा कर दे, किसी नाल ताल्लुक दा दावा कर दे, तो दुनिया दे अंदर मुहब्बत दा असूल भी इस तरह ही इन्हां 5 असूलों के मुताबिक चल दे। पहले किसी नाल मुहब्बत हो जाए, आदमी उहदे तज़किरे करना पसंद कर दे, उहदियां गल्लां करना पसंद कर दे, मुहिब महबूब दियां गल्लां कर दे, मुहिब महबूब दे तज़किरे कर दे। इस नूं कलमा किया जाता है कि अल्लाह दी ज़ात दी मुहब्बत आ जाए। सब तो पहले बंदा कलमा पढ़ दे, ओदी तस्बीह पढ़ दे, ओदा नाम लेंदे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहंदे, कदी इल्लल्लाह कहंदे, कदी अल्लाह अल्लाह कहंदे, कदी सुबहान अल्लाह कहंदे, कदी अल्लाहु अकबर कहंदे, कदी अल्हम्दुलिल्लाह कहंदे, कदी सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम कहंदे, कदी ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तज़किरे करदा पिया, ये मुहब्बत दी अलामत है। पहली मैंने क्या मुहब्बत दी सीढ़ी ये वे जिहदे नाल मुहब्बत हो जाए, बंदा उहदे तज़किरे कर दे, बंदा उहदा नाम जप दे, बंदा उहदे नाम दा विरद कर दे, उहदियां गल्लां कर दे। मेरे भाईओ अल्लाह दी ज़ात ने पहला हुक्म कलमे दा दिते कि बंदे कलमा पढ़ के मेरे नाल मुहब्बत करदा सही, कलमा पढ़ के मेरे नाल प्यार पाता सही। जिदों तेनों मुहब्बत हो जाएगी फिर मेरा नाम लेना तेनों पसंद आएगा, कोई होर नाम लेगा तेनों पसंद आएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े ने, बकरियां चरा रहे ने, फरिश्ता आसमान तो इंसानी शक्ल च आए, आके फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम बुलंद किया। हज़रत इब्राहीम मुतवज्जे हुए, फरमाया तू तो मेरे महबूब का नाम ले, मेरे प्यारे का नाम ले, एक दफ़ा होर ले, मैनू मज़ा आए। उन्हें क्या अगर मैं लवां तो मैनू की देवेगा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब मैं तेनू अपनी बकरियां दियां अद्धियां बकरियां तेनू दे देवांगा, जरा नाम तो अल्लाह का बुलंद कर। फरिश्ते अल्लाह का नाम लिए, हज़रत इब्राहीम जुम्मन लग पे, फरमाया एक दफ़ा होर ले। उन्हें क्या हुण की करेगा? फरमाया बाकी अद्धियां भी तेनू देवांगा, उस रब का नाम लै तो सही। फरिश्ते ने फिर लिए, उन्हें बाकी बकरियां भी दे दित्तियां। फिर जनाब आली हज़रत इब्राहीम ने फरमाया एक दफ़ा फिर लै। उन्हें क्या हुण तेरे कोल बचिया कोई नहीं, हुण मैनू की देवेगा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा गुलाम बन के सारी जिंदगी तेरियां बकरियां चरावांगा, एक बारी नाम तो लै। ये मुहब्बत की पहली सीढ़ी है। बंदा नाम लेना शुरू करे, बंदे नूं मुहब्बत आउंदी है, जिहदे नाल ताल्लुक होवे ओहदे तज़किरे करदा। फिर अगली गल है जो मुहब्बत हो जाए बंदा तज़किरे करे, तज़किरे करन तो बाद फिर उहदे नाल मुलाकात करन नूं दिल कर दे, उहदे नाल बैठन नूं दिल कर दे, उहदे नाल जनाब वाली मुलाकात करन नूं दिल कर दे। अल्लाह दी ज़ात भी यही चाहुंदी है, बंदिया मेरे नाल मुहब्बत कर। अल्लाह तेरे नाल मुहब्बत कीती, नाम तेरा ले, हुण तेरे नाल मुलाकात करन नूं दिल कर दे। फरमाया नमाज पढ़,
हज़रत अली ने यही तो फरमाया। हज़रत अली ने फरमाया अगर मेरा दिल करे मैं रब नाल गल्लां करां, मैं नमाज पढ़ लग पाउंदा। अगर मेरा दिल करे भी रब मेरे नाल गल्लां करे तो मैं कुरान पढ़ लग पाउंदा। ये दूसरी मुहब्बत दी सीढ़ी। फरमाया दूसरी सीढ़ी ये वे कि मुलाकात करने नूं दिल कर दे। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसे दा नाम नमाज है कि इंसान जांदा है घर, पहले फजर दी नमाज पढ़ के गया, रब नाल मुहब्बत बनी, ताल्लुक बनिया, अपनी दुकान ते गया, अपने कारोबार ते गया, अपनी जमीन जायदाद ते गया, फिर जनाब अली बैठे बैठे दिल कीते मैं फिर मुलाकात न करा। अल्लाह फरमाया जोर टाइम फिर आ जा। मुअज्जिन आवाज दे दी मेरे बंदे नू आख मैं मुलाकात करने वास्ते तैयार आ, मेरे नाल मुलाकात कर। फिर जोर दी पढ़ के गया, असर टाइम फिर बुलावा आ गया, मगरिब टाइम फिर बुलावा आ गया, इशा टाइम फिर बुलावा आ गया। ए अल्लाह दी जात अपने बंदे नाल मुलाकात करदे पे ने। फरमाया मुलाकात दा जरिया तेनू दे दिता। मुहब्बत दी दूसरी अलामत कि इंसान मुलाकात दा मुतलाशी। फिर तीसरी मुहब्बत दी अलामत हुंदी है कि जनाब अली महबूब दे उत्ते मुहिब अपने पैसे निछावर कर दे, ओदे उत्ते खर्चा कीता जांदे, ओनू कपड़े लैके देंदे, ओदे उत्ते खर्चा कर दे, ओदियां दावतां कर दे, ओदे उत्ते खर्चा कर दे, ओनू बैलेंस करा के देंदे, उत्ते खर्चा कर दे। ये मुहब्बत दी तीसरी अलामत है। मेरे भाइयों इसे दा नाम ज़कात है कि बंदा सारा साल कमाउंदा है, कमाउण तो बाद फिर आके अल्लाह दे नाम ते अपना माल कुर्बान कर देंदा है। इनू ज़कात किया जाता है, इनू ज़कात किया जाता है। ये मुहब्बत दी तीसरी अलामत कि जनाब अली इंसान अल्लाह दे नाम दे उत्ते अपना माल कुर्बान कर देंदे, अपनी जमा पूंजी कुर्बान कर दे। ये मुहब्बत दी तीसरी अलामत। फिर चौथी अलामत यह हुंदी है कि मुहिब जिहड़ा महबूब दे पिछे अपनी ख्वाहिशात नूं तर्क करना शुरू कर दिया। जो दी मर्जी ओदी रजा दे विच राजी, चाहे वो चीज़ पसंद होवे ना होवे, अगर महबूब नूं पसंद है तो बंदा उस चीज़ नूं पसंद कर दे। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसे दा नाम रोज़ा है कि इंसान भुख प्यास बर्दाश्त करदा, भुख बर्दाश्त की, प्यास बर्दाश्त की। अल्लाह दी जात ने फरमाया सुबह नूं खाना बंद कर दे, पीना बंद कर दे। इंसान दा दिल नहीं करदा चीज़ छड्डण नूं, दिल नहीं करदा खाना छड्डण नूं, दिल नहीं करदा पानी छड्डण नूं, लेकिन अल्लाह दी जात नाल मुहब्बत दा ताल्लुक इतना बन गए, इतना बन गए। अल्लाह दी जात ने फरमाया कि खाना बंद कर दे, पीना बंद कर दे। इंसान खाना भी बंद करदा, पानी पीना बंद कर दे। हर चीज़ घर विच मौजूद, पानी रंग बिरंगे घर विच मौजूद, मशरूबात मौजूद है, खाने अच्छे तो अच्छे मौजूद। घर विच खाना पकाउण वास्ते बीवी मौजूद है, बहन मौजूद है, माँ मौजूद है, बेटी मौजूद है, हर चीज़ मुहैया। इंसान अगर इशारा करे हर चीज़ सामने आ सकती है, लेकिन अल्लाह दी जात ने मना कीता है। बंदा अल्लाह दे नाम दे उत्ते भुख प्यास बर्दाश्त करदा। ये मुहब्बत दी कितनी अलामत है। ये जनाब अली चौथी अलामत। फिर आखिरी इंतहा दर्जे दी मुहब्बत दी अलामत हुंदी है, आखिरी सीढ़ी मुहब्बत दी हुंदी है कि बंदे नू अपने महबूब दी खातर फिर अपना घर छड़ना पैंदा है। महबूब दी खातर अपना घर छड़ दे, अपना घर छोड़ दे महबूब नू हासिल करने वास्ते। फिर जनाब अली अपने कपड़ियां दी परवाह नहीं, अपने हुलिये दी परवाह नहीं, फिर जनाब अली अपनी हालत दी परवाह नहीं, फिर अपने अच्छे अच्छे कपड़ियां दी परवाह नहीं, बल्कि बस जो से महबूब खड़ा कर देता है उत्थे खलोते, जिथे बुला ले उत्थे जा रहे। इस मुहब्बत दी अलामत नू हज किया जाता है कि देखे ना अच्छे तो अच्छे कपड़े पाउण वाला, महंगे तो महंगे सूट पाउण वाला। अल्लाह दी जात ने फरमाया आ मेरे घर दे उत्ते, मेरे घर विच आ। बंदा अपने शाही लिबास उतार लैंदा है, कीमती लिबास उतार के दो सादियाँ चादर बन के एक बाजू नू नंगा करके जनाब अली चादर लपेट के दीवाना वार मलंगा दी तरह मस्ताना वार दीवाना वार उत्थे जाके लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमा। बंदा उत्थे तराने गांदा पे। देखो ने एक इमारत दा नाम खाना काबा है, एक इमारत है। बंदा उहदे इर्द गिर्द किवें दीवानिया दी तरह फिरदा पिया।
बंदे दा दिल कर दे मेरा सीना खाने काबे दे नाल लग जाए, दिल कर दे मैं हजर असवद नूं चुम लवां। दीवाना बाहर बंदा दौड़ना शुरू कर देंदा है। एक दीवाने एक परवाने ओनू कोई बंदा पूछे यार तू तो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पाउंदा सी, आ किवें दी दो चादरां लपेट लईयां, ये किवें दीवाना वार इस इमारत दे इर्द गिर्द इस इमारत दे इर्द गिर्द फिरदा पिया। फिर जनाब अली कदी वीरान जंगलात दे अंदर, कदी मिना दी तरफ जा रहे, कदी अरफात दी तरफ जा रहे हैं, कदी मुजदलफा दी तरफ जा रहे हैं। फिर जनाब अली कदी सफा मरवा दे उत्ते, कदी सफा ते चढ़दे, कदी मरवा ते चढ़दे, फिर सफा ते आउंदे, फिर मरवा ते चढ़दे, चक्कर लाउंदा पिया, दीवाना वार दौड़दा पिया। इनू मुहब्बत दी आखिरी सीढ़ी किया जाता है, ये मुहब्बत दी आखिरी अलामत है। कोई बंदा रोकना चाहे इस दीवाने नू रोक नहीं सकता, कोई पकड़ना चाहे इनू पकड़ नहीं सकता। अखां विचों आंसू जारी ने, बस एदी सदा एक हुंदी मैनू रब मिल जावे, मैनू रब मिल जावे। मैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक एदे तराने गांदा पे। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये 5 इमारतां दा नाम, 5 सतूना दा नाम, या इंज कह लो कि 5 मुहब्बत दे दर्जात दा नाम इस्लाम दी बुनियाद है। इस्लाम दी बुनियाद नहीं, ए मुहब्बत दी अलामत ने। इंसान पहली मुहब्बत का रास कर गया, कलमा पढ़न तो बाद अल्लाह नाल ताल्लुक पै गए। हुण हर वक्त तस्बीह, कदी अपने पोरियां ते अल्लाह दा नाम लेंदे, कदी जनाब अली तस्बीहात ते लेंदे। कोई उठ के लेंदे, कोई बैठ के लेंदे, कोई लेट के लेंदे, कोई रकू जाके लवे, कोई सजदे जाके लवे। अल्लाह दा नाम तज़किरा कीता पे, तज़किरा करदे होया फिर दिल विचों मुहब्बत निकलदी है, रब नाल मुलाकात करन नूं दिल करदा है। इस मुलाकात दा नाम नमाज है। अल्लाह ने कितना करम कीता है, फरमाया कि आओ और दुनिया दे अंदर कोई ऐसा बादशाह ता विखाओ, कोई ऐसा सखी ता विखाओ जिहड़ा एक बारी मुलाकात तुहां कर लवे, दूसरी बारी जावे कहंदा मैंने हजे कल मुलाकात कीती है, हजे नूं मैं कल टाइम दिता सी, हले मैं पिछले हफ्ते दिता सी, हुण कोई टाइम कोई नहीं। अल्लाह ने कितना करम कीता है, फरमाया 5 टाइम आ जा, बल्कि 5 टाइम तो मैं आप फर्ज कीते ने, क्योंकि मैनू भी तेरे नाल प्यार है। मैं तेरे फर्ज कर दिता भी आप 5 टाइम मेरे नाल मुलाकात कर। तेरी मुहब्बत का पता ता लगना जे 5 टाइमां तो वध के आवे। कदी राती उठ के तहज्जुद टाइम आवे, फिर जनाब अली कदी सूरज निकले शराक टाइम आवे। तेरी मुहब्बत का पता लगे कदी चाशर टाइम आवे, फिर जनाब अली कदी अबाबीन टाइम आवे। ये तो मैं मेरी मुहब्बत कि मैं तेनू 5 टाइम सादा सद भेजदा, आवाज देंदा कि मेरे नाल मुलाकात कर। बंदे तेरी मुहब्बत का पता तो तहज्जुद च लगेगा, तेरी मुहब्बत का पता इशराक च लगेगा, नवाफल च लगेगा। इनू तो इश्क क्या जानता है। बंदा इशा दी नमाज पढ़ लीए, इशा दी नमाज पढ़ के सुनता भी पढ़ लिया, नफल भी पढ़ ले, वितर भी पढ़ लिया। वितर पढ़न तो बाद फिर भी मुसल्ले दे उत्ते सजदे ते सजदा करदा पे, रकतां ते रकतां पढ़दा पे। कोई पूछने वाला पूछे ये पहलियां 4 रकतां, वो कहंदा मैनू फर्ज ने पढ़ाइयां ने, रब ने पढ़ाइयां। उस तो बाद 2 सुनता मैनू नबी ने पढ़ाइयां ने, नबी दी सुन्नत है। फिर 3 वितर ये मैनू रब ने पढ़ाए ने, रब दा हुक्म है। उस तो बाद जेड़ा तू सारी रात मुसल्ले ते बैठा हो कहंदा मैनू इश्क ने पढ़ाइयां ने, ये मैनू मुहब्बत ने पढ़ाइयां ने। फर्ज मैनू रब ने पढ़ाए, सुन्नत मैनू नबी ने पढ़ाई। उस तो बाद जेड़ा मैं मुसल्ले ते बैठा है ये मैनू मुहब्बत ने पढ़ाइयां ने। ये रब नाल ताल्लुक मुहब्बत दी अलामत। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जिन्हें कलमा फर्ज है, कलमे तो बगैर मुसलमान नहीं। इसी तरह नमाज भी फर्ज है, इसी तरह ज़कात फर्ज है, इसी तरह रोज़ा भी फर्ज है, इसी तरह हज भी अगर माल अल्लाह ने दिता होया उहदे उत्ते हज भी फर्ज है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, नमाज दा ते ज़कात दा इंज समझो कि दोवें जुड़ना बाई ने। अल्लाह दी ज़ात ने इन दोवां नूं जोड़ दिता। अगर नमाज दे नाल ज़कात नहीं तो नमाज कामल कोई नहीं। अगर नमाज दे नाल ज़कात नहीं मेरे भाइयों नमाज कामल नहीं। जिस तरह के अल्लाह ने रोज़े दे नाल सदका फितर नूं जोड़ दिता, फितराने नूं जोड़ दिता। फरमाया जिदों तक बंदा फितराना ना दवे, रोज़े आसमान दे थल्ले लटके रहंदे, इधर फितराना दिता,
इधर रोजे अल्लाह दे हां कबूल हो गए। इस तरह अल्लाह दी जात ने नमाज नू ज़कात दे नाल जोड़ दिता। नमाज ते ज़कात दोवें जुड़वा भाई ने। कुरान दे अंदर जिस जगह ते नमाज दा हुक्म आया है, अल्लाह दी जात ने नाल ज़कात दा हुक्म भी दिते कि नमाज तेरी बदन दी इबादत दा नाम है और ज़कात जनाब आली तेरी माली इबादत दा नाम है। लेकिन बदनी इबादत कर लेनी भी सौखी है, माली इबादत करना बड़ा औखा है। माली इबादत करनी बड़ी औखी है, हत्ता कि बंदा जान कुर्बान कर देंदा है सौखी है, लेकिन जनाब आली माल कुर्बान करना बड़ा मुश्किल है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ज़कात किनू क्या जानदे? ज़कात दा माना की है? ज़कात कहंदे ने अल्लाह दी जात ने तेनू माल दिते, दौलत दिते, तेरे कोल सोना मौजूद है, तेरे कोल चांदी मौजूद है, चांदी मौजूद है, पैसे मौजूद है, तजारत दा सामान मौजूद है। फरमाया अल्लाह दी जात ने इस माल दे उत्ते साल गुजर गया, एक दिन तय कर ले। मिसाल दे तौर पे कि तू रमज़ान दे 10वें रोज़े नू अपनी ज़कात देनी है, या रमज़ान दे आखिरी अशरे दे अंदर तू अपनी ज़कात देनी है। अज अपना हिसाब कर, हिसाब करन तो बाद फिर जो अगला साल आवे, अगले साल वो दिन आवे, उस दिन के अंदर बैठ के हिसाब कर, जितना सोना है, जितना चांदी है, जितना तेरे को पैसा मौजूद है, या जितना तजारत का सामान मौजूद है, इस सारे की कीमत ला। कीमत लाने तो बाद अब फरमाया 1 लाख के उत्ते 2500 रुपया ये तेरे उत्ते ज़कात फर्ज है। यानी कि इतना माल तेरे को होवे, 52 तोले चांदी की कीमत या 7.5 तोले चांद सोने की कीमत, 52 तोले चांदी की कीमत अज दे हिसाब नाल तकरीबन 1 लाख कोई 30,000 के करीब है। 52 तोले चांदी की कीमत 1,30,000 के करीब। अपना सोना जमा कर, मिसाल के तौर पर तेरे को अद्धा तोला सोना है, कोई चांदी पई, कोई पैसे पे, कोई तजारत का समान पिया, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ जमा कर। जमा करन तो बाद ਇਹਦੀ कीमत ला ला, ਇਹਦਾ रेट ला ला, ये सारी जमा पूंजी तेरे को जेड़ी मौजूद है, ਇਹਦੀ कीमत 5 लाख बनती है। फिर हर लाख के उत्ते 2500 रुपया ज़कात कटदा जा। फरमाया तेरी ज़कात अदा हो जाएगी। ज़कात अदा करने नाल की होएगा? फरमाया 97,500 जेडे लख पिछे बचे ने, वो तेरे उत्ते हलाल हो जाएंगे, वो तेरे उत्ते हलाल हो जाएंगे, वो तेरे उत्ते पाक हो जाएंगे। अगर जिस माल की ज़कात न दी, वो तेरे उत्ते हलाल नहीं होएगा। कहणगे टैक्स है, ये जगह टैक्स है। मेरे भाइयों तुसी पैसे कढ़ाउण वास्ते जाओ दुकान वाले को 1000 रुपया कढ़ाओ, वो कुछ पैसे का रखदा अपने कोल, कटौती कर दे कि थानू कढ़ के दिते पैसे, थोड़ी अमानत थानू दिती, ओदी मेहनत, ओदा फन, उन्हें अपनी मेहनत लई, ओदे उत्ते कोई एतराज़ नहीं करता। फरमाया कि बैंक के अंदर रखवाओ, अकाउंट अंदर बनाओ, वो कटौती कर देन, ओदे उत्ते कोई एतराज़ नहीं करता। लेकिन जो दीन का मसला आवे, शरीयत का मसला आवे, उदों असीं कहंदे ते बड़ा बोझ साडे उत्ते। जिस रब तेनू दिते उस रब दे हुक्म मन के, उस रब दे नाम ते कुर्बान करना पैसा है, ताकि पिछला पैसा तेरे उत्ते हलाल हो जाए। इसनू ज़कात किया जाता है। उशर कहंदे ने जेड़ी तेरे कोल पैदावार होवे, गंदम होई, कमाद होया, हदवाने होए, ये सारी जी पैदावार हो रही, इस पैदावार दे उत्ते 20 मना विचों 19 मन तेरे ने, 20वां मन अल्लाह दे रास्ते विच निकालने, वो तेरा नहीं, वो कीमत अल्लाह दे रास्ते विच देनी है। और फितराना कहंदे न रोज़ियां दे आखिर दे उत्ते इंसान ईद तो पहले पहले फरमाया अल्लाह दी ज़ात ने ईदी बनाई है फुकरा यतीमा गरीबा वास्ते। फरमाया कि अपनी ईद के अंदर उन्होंने भी शामिल कर, अपनी खुशी के अंदर उन्होंने भी शामिल कर। वो है 2 सिर गंदम, 2 सिर गंदम। अगर अज कीमत गंदम की 4000 रुपये, उस गंदम के हिसाब नाल 2 सिर फिर गंदम की कीमत बनेगी 200 रुपया। 200 रुपया एहतियातन उलमा लिखते हैं कि 230 रुपये फतराने के तौर पर हर मर्द के उत्ते फर्ज है, हर बच्चे के उत्ते, हर औरत के उत्ते, हर बच्ची के उत्ते। हत्ता कि जिहड़ा ईद वाले दिन भी ईद तो पहले पहले पैदा होया, उहदा फितराना भी अदा किया जाएगा। हर दे उत्ते फितराना फर्ज है। अगर फितराना ना अदा करो, अल्लाह के नबी ने फरमाया
ये आसमान दे थल्ले रोजे लटके रहंदे न, बंदा फितराना अदा करदा अल्लाह दे हाँ रोज़ियां दी कबूलियत हो जाती। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ज़कात देने नाल साडे ज़हन विच आए शायद माल कम हुंदा, माल कम नहीं हुंदा, बल्कि अल्लाह दी तरफों समैश है। अल्लाह वेखना चाहते हैं इस बंदे नूं मैं अपने नूं मैं पैसा दिता है, मैं माल दिता है, किते हुण माल दे अंदर आके दौलत दे अंदर आके अपनी औकात तां नहीं भुल जांदा। अगर मैं मंगा मेरे रास्ते च कुर्बान करदा कि नहीं करदा। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हज़रत सालबा अल्लाह दे नबी दे सहाबी हज़रत अलैहिस्सलाम को लाए, या रसूल अल्लाह मेरे हालात बड़े तंगदस्त, मेरे कोल चीज़ कुछ नहीं, अरे या रसूल अल्लाह दुआ कर दो अल्लाह मैनू मालो दौलत दे देवे, माल दी फरावानी दे देवे, या रसूल अल्लाह मैनू अल्लाह माल बहुत दे देवे, माल दी फरावानी कर देवे। अल्लाह दे नबी ने फरमाया सालबा माल जदों आ जावे बंदा फिर गुनाहां की तरफ मलबूस हो जाता, बंदे को माल आ जावे नमाज छुटनी शुरू हो जाती, माल आ जावे फिर जनाब अली इबादत के अंदर सुस्ती आनी शुरू हो जाती, माल बंदे को आ जावे बंदा इंसान अपनी औकात चो निकल जाता। हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया सालबा जितना अल्लाह ने दिता ਇਹਦੇ उत्ते शुक्र कर, ਇਹਦਾ हिसाब देना तेरे वास्ते सौखा होएगा। अगर माल ज्यादा होया तो हिसाब देना भी मुश्किल होएगा। हर सालबा ने फरमाया नहीं या रसूलल्लाह तुसी दुआ करो अल्लाह मैनू माल दवे, मैं हमसायां दे हकूक भी अदा करांगा, मैं गरीबां नूं उन्हां दा हक दवांगा, मैं यतीमां दी खिदमत करांगा, मैं मिसकीनां दी खिदमत करांगा, मैं अल्लाह दे रास्ते दे अंदर माल कुर्बान करांगा। अल्लाह दे नबी ने जदों सालबा ने ज्यादा इसरार किया, मेरे नबी ने हाथ चुके, अल्लाह सालबा दे रिज़्क़ दे अंदर बरकत अता फरमा दे, सालबा दे रिज़्क़ दे अंदर फरावानी पैदा कर दे। जनाब अली सालबा कोल एक बकरी मौजूद है, बकरी दे अंदर बकरी सुई, अल्लाह दी जात ने फिर बरकत इतनी पाई, बकरियां सूंदियां गईयां, सालबा कोल बकरियां दा रेवड़ बनता गया, रेवड़ बनता गया, घर की जगह तंग हो गई। सालबा ने एक बड़ा प्लाट लिया, वह भी तंग हो गया, सालबा ने उस तो बड़ी जगह ली, वह भी तंग हो गई, उस तो बड़ी जगह ली। जनाब यानी फिर सालबा को इतनी बकरियां हो गई, फरमाया कि फिर जगह तंग हो गई, सालबा जंगलात के अंदर अपनी बकरियां रखना शुरू कर दिता। फरमाते ने उलमा ने लिखे हदीस चाहता है कि सालबा ने अल्लाह इतना माल दिता, इतना माल दिता कि सालबा दियां बकरियां कई मील तक बैठदियां सी, कई मील तक, कई किलोमीटर नहीं कई मील तक सालबा दियां बकरियां बैठदियां हुंदियां सी। दिन गुजरे, अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जो ज़कात दा हुक्म नाज़िल होया, हजूर ने सहाबा नूं हुक्म दिता जाओ सालबा कोल जाओ कोई ज़कात लेके आओ। अल्लाह ने माल बड़ा दिता है, फरावानी बड़ी दिती है। सहाबा गए जाके सालबा नूं मिले, फरमाया सालबा अल्लाह दे नबी ने भेजे, हजूर ने फरमाया कि माल दी ज़कात दे, अपनी बकरियां दी ज़कात दे। सालबा ने देखिया तो चेहरे ते वट पाए, वट पा के फरमाया थानू मैं ही नजर आया, होर मदीने च कोई नजर नहीं आया ज़कात देने वाला, मेरे को आ गए हो, मेरी बकरियां थोड़े को देखिया नहीं गईयां, तुसी जान के आए। इस तरह के अल्फाज बोले, बोलने तो बाद फरमाया अच्छा किसी होर को जाके ले आओ, फिर वापसी ते आना, फिर मैं थानू मैं देखांगा भी ज़कात देनी कि नहीं देनी, वापसी ते आके ले जाना। अल्लाह दे नबी दे सहाबी गए, दूसरे को ज़कात लैके वापस आ गए, सालबा को ना ली। अल्लाह दे नबी दे सहाबी जो मस्जिद च पहुँचे, अल्लाह ने आसमाना तो जिबरील नूं भेज दिता, फरमाया कि महबूब खबरदार ऐंदा तो बाद सालबा को एक बकरी का बच्चा भी नहीं मंगना, असी सालबा की कोई माल अपने रास्ते विच कबूल नहीं करना। सूरह तौबा के अंदर आयत मौजूद है, आयत नंबर 84 के अंदर हर सालबा का वाक़या लिखिया होया। सूरह तौबा के अंदर हजूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म होया, कुरान नाज़िल होया, फरमाया ईमान आलिया विचों बाज ऐसे ने जिन्हां ने वादा कीता सी असी नेक काम करांगे, सानू माल मिल गया असी गरीबां नूं दवांगे, सानू माल मिल गया असी अल्लाह के रास्ते च कुर्बान करांगे। जो अल्लाह ने फरावानी की थी, फरमाया फिर उन्होंने मुँह फेर लिया, रूह गर्दानी की थी। हजूर अलैहिस्सलाम ने जितने इतने जिबरील को ये जुमले सुने, हजूर ने फरमाया सालबा हलाक हो गया, सालबा बर्बाद हो गया। पैगंबर दी जुबान से जुमले निकले, सहाबा आपस के अंदर रुहमाउ बैनहुम, आपस बड़े प्यार करने वाले लोग सी। सहाबा विचों बा सहाबा दौड़े जाके फरमाया सालबा अज मुहम्मद अरबी दी जुबान विचों ये जुमले निकले ने,
कि सालबा हलाक हो गया, सालबा बर्बाद हो गया। फरमाया सालबा तेरी हलाकत दे अल्फाज अल्लाह दे नबी दी जुबान चो निकले। जो इतना जुमला सुनिया सालबा नूं फिर डरिया, फिर खौफ आया, फिर वो गल याद आ गई जो अल्लाह के नबी ने वादा किया सी। अल्लाह के नबी को दुआ की सी कि या रसूलल्लाह दुआ करो अल्लाह मैनू माल की फरावानी दे दे। सालबा ने अपना सारा माल इकट्ठा किया, सारिया बकरियां इकट्ठियां कीतियां मस्जिद नबवी के दरवाजे के सामने। या रसूलल्लाह इस माल ने मैनू गुमराह कर दिता, या रसूलल्लाह इस माल की वजह तो मैं जनाब अली दुनिया के अंदर मुब्तला हो गया, दुनिया की मुहब्बत मेरे दिल में आ गई। इस माल की वजह तो थोड़ी जुबान विचों मेरी हलाकत के अल्फाज निकले ने। या रसूलल्लाह मैं जिवें पहला सी मैं उवें रहना चाहता, मेरा सारा माल कबूल कर लो। अल्लाह के नबी ने सालबा के जुमले सुने, चेहरा फेर लिया, फरमाया सालबा जा अपना माल ले जा, अल्लाह की जात ने मैनू तेरे कोलों एक बकरी का बच्चा लैन तो भी मना कर दिता, मैं नहीं लवांगा, ले जा अपना माल वापस। इन्नमल अमवाल वल औलाद, फरमाया कि औलाद और माल फितना है, माल भी फितना है, औलाद भी फितना है। बाज़ औक़ात बंदा औलाद की वजह तो बड़े गलत काम कर लेंदा, औलाद से पर्दे पाउंदे होए बंदा जनाब अली गलत कदम उठा लेंदा। औलाद की मुहब्बत के अंदर आके फिर बंदा जी मेरी औलाद नहीं मनती, मैं मजबूर है, मैं इस वास्ते कम करदा पिया, इस वास्ते नबी दी सुन्नत नूं छोड़दा पिया। माल बंदे को आ जावे, सिर्फ सालबा ही माल की वजह तो नहीं बदलिया। अज मेरे तेरे कोल भी पैसे आ जान, असी भी अपनी औकात चों बाहर हो जाते हैं, असी भी अपनी औकात भुल जाते हैं। पिछले हालात ते नजर फेर लीती जाती है। असी पैसे आ जान असी कहने जी असी तो खानदानी अमीर हाँ, खानदानी रईस हाँ, साडे ते प्यो दादे कोल पैसा चलता रहा। हदीस मुबारक मौजूद है, बनी इसराइल दे अंदर 3 आदमी, अल्लाह की जात ने 3 आदमी दे इम्तिहान लिया, एक कोड़ी, एक गंजा, एक अन्ना। 3 बंदे ने बनी इसराइल दे, अल्लाह की जात ने फरिश्ते नूं भेजिया कि जा इन्हां तिन्हां कोल जा। अल्लाह ने इम्तिहान लिए, फरिश्ता पहले कोड़ी को लाया, उन्होंने आके फरमाया कि की हालात ने। उस अगर देखदा पिया कोड़े कोई मेरे को बैठने वास्ते तैयार नहीं, मैनू अपने कोल बिठाने वास्ते तैयार नहीं, मेरे नाल सलाम लैन वास्ते तैयार नहीं, मेरे नाल कोई काम करने वास्ते तैयार नहीं, सारे मेरे तो नफरत करते हैं। फरिश्ते ने आख्या कि अच्छा अगर तू की चाहना है मैं तेरे वास्ते दुआ करा, अल्लाह तेनू दे दे। उस आख्या दुआ कर, अल्लाह मेरा कोड़ दूर कर दे। फरिश्ते ने हाथ फेरिया, अल्लाह कोड़ दूर कर दिता। फरिश्ते ने फरमाया होर दूसरी चीज़ की चाहिए कि तेनू कोई चीज़ पसंद होवे। उन्हें आख्या मैनू उठ बड़े पसंद ने, दुआ कर कोई अल्लाह मैनू उठ दे दे, उठ नहीं दे दे ताकि मैं अपने जरिया माश बना लवां। फरिश्ते ने दुआ की, अल्लाह ने उठ गाबन उठनी उहदे हवाले कर दी, गाबन उठनी मिल गई, बरकत की दुआ कर दी। फरमाया ऊँटनी बननी शुरू हो गई, ऊँटनियां दा रेवड़ बन गया, ऊँटां दा बहुत बड़ा रेवड़। फिर दूसरे गंजे को गया, उन्हें जाके आख्या भी तेनू की चीज़, उन्हें कहा जी मेरे सिर दे वाल आ जान, भी सारी दिहाड़ी खाश कर खुरक कर करके मर गया, भी वाल अल्लाह मैनू दे दे। फरिश्ते ने हाथ फेरिया, वाल आ गए। दूसरी की चीज़, उन्हें कहा मैनू गां बड़ी पसंद है, दुआ कर अल्लाह मैनू गां दे दे। फरिश्ते ने गाबन गांव के हवाले की, बरकत की दुआ की, गावां दा रेवड़ बन गया। अन्ने को आया, उन्होंने आके फरमाया तू की चाहने? उस आख्या मैनू अल्लाह अखा दे दे, मैं दुनिया की रौनक वेखा, मैं ठुड्डे खाना, कदी उधर गिरदा, कदी उस सतून न वजदा, कदी उस दीवार न वजदा, अल्लाह मैनू अखा दे दे। उन्हें हाथ फेरिया, अखा सलामत, होर की चाहिए? उन्हें कहा मैनू बकरी मिल जाए, मैनू बकरी बड़ी पसंद है। फरिश्ते गाबन बकरी उहदे हवाले की, बरकत की दुआ की, बकरियां दा रेवड़ बन गया। बाद अल्लाह की जात ने फरिश्ते नूं भेजिया, जा इम्तिहान लैके आ, जिन ऊँट दिते सी, गां दित्तियां सी, अज रेवड़ बन गए ने, बहुत ज्यादा गावां, हालात तब्दील हो गए। फरिश्ता कोड़ी को गया, भी मैं सुनिया तू पहले कोड़ी सी, तेरे ते कोड़ सी, तेरे कोल चीज़ कुछ नहीं सी, फिर अल्लाह तेनू शिफा दी, फिर तेनू अल्लाह उठ दिते। उस आख्या मैं किदों कोड़ी सी, मैं खानदानी प्यो दादे कोल मेरे चलते आ रहे ने उठ, ये खानदानी उठ मेरे कोल ने, मैं कोई कोड़ी नहीं, मैं ठीक ठाक, तेनू किहने दस्या मैं कोड़ी हाँ? उन्हें आख्या नहीं मैं सुनिया तू कोड़ से, उन्हें कहा नहीं मैं ठीक ठाक सी,
मैं ठीक है, मैं जमांदरू प्यो दादे को उठ मेरे को चलते आ रहे ने। फरिश्ते ने आख्या अगर तू झूठ बोलता पिया अल्लाह तेन पहले की तरह कर दे, जिमें पहले सी। उठ मर गए, फिर कोड़ी बन गया, गंजे को गया, सुनिया तू पहले गंजा सी, तेरे को शै कोई नहीं सी, हर बंदा तेरे तो नफरत करता सी। सके नहीं, ये वाल शुरू तो मेरे कोल ने, गावा खानदानी साडे कोल ने। अज भी किसी को आखो पुराना वक्त याद कराओ तो बंदे औकात नहीं आते, अपनी बरादरियां चेंज कर लेंदे। नहीं नहीं जी असी तो शुरू तो यही ने, साडे कोल माल प्यो दादे तो चलता आ रहा। फरमाया अच्छा अगर तू झूठ बोलता पिया रब तेन पहले की तरह कर दे। फिर गंजा गां कोई नहीं, गावां मर गई। अन्ने दे कोल गया, जाके फरमाया मैं सुनिया तू पहले अंधा सी, तेरे कोल शै कोई नहीं सी, फिर अल्लाह दी ज़ात ने तेन अखां दे दित्तियां, तेनों माल दे दिता। उन्हें रोना शुरू कर दिता। उस आख्या बिल्कुल इंज ही है, मेरी अखां दी बनाई कोई नहीं सी, मैनू दुनिया का नज़ारा ही कोई नज़र नहीं सी आउंदा, मेरे वास्ते दुनिया अंधेरा ही अंधेरा सी। कदी मैं उधर ठुडे खाना सी, कदी उधर खाना सी। फरमाया फिर एक बंदा अल्लाह दा आया, उन्हें मेरी अखां ते हाथ फेरिया, अल्लाह शिफा दे दी। फिर उस दुआ की, अल्लाह मेरी बकरियां विच बरकत पा दी, सारा अल्लाह दी ज़ात ने मैनू दिता है। उस फरिश्ते आके अल्लाह के नाम ते अगर मैं तेरे को मंगा कुछ देवेगा, उस आके सारे ले जा, उससे दिता सी अल्लाह होर दे देगा, सारा ले जा। फरिश्ते ने बरकत की दुआ की। फरमाया मैं फरिश्ता, मैं ही तेरे को आया सी दूसरी शक्ल के अंदर, अल्लाह की ज़ात ने इम्तिहान लिया सी, दोवां वैसे ही कर दिता, तू इम्तिहान के अंदर कामयाब हो गया। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया नाल नहीं लेके जानी, लेकिन याद रखो अगर ज़कात अदा न किया गया, ज़कात अदा न की, क़यामत वाले दिन ये दौलत तेरे वास्ते जहन्नम दे अंगारे बन जाएगा। इस वास्ते दुनिया असल हो ये जी तू खुद खा गया, खुद पी गया, फिर जनाब अली जी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर गया, ये बच गई तेरे वास्ते, बाकी पिछे औलाद वास्ते ने। उस तेरा हक कोई नहीं, उस तेरा हक कोई नहीं। किसी ने कहा सी ना कि इंसान कितना बेवकूफ़ है कि वह बगानी चीज़ के उत्ते पैरा देंदे, बगानी चीज़ के उत्ते पैरा देंदे बगैर फीस तो, बगैर कीमत तो, और बगानी चीज़ के उत्ते अपने तो ज़्यादा पैरा देंदे, अपने तो ज़्यादा बेगानी चीज़ की हिफाजत करदा। किसी ने आख्या वो किवें? उस आख्या बेगाना माल है जेड़ा पिछे बच जाना, वो बेगाना माल है, वो एदा नहीं, बेगाने माल की हिफाजत करदा, अपने उत्ते रुपया नहीं लाउंदा। बंदे को लखां रुपये होंदे ने लेकिन कपड़े जो मैल नहीं निकलती, कपड़े होवे गंदे दे गंदे, खाना होवे जनाब वाली अजीब जिहा, अपने उत्ते रुपया खर्च नहीं करते। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अपने उत्ते अगर अल्लाह ने इस्तेदाद दी है, अल्लाह ने हिम्मत दी है, फिर उस अल्लाह के रिज़्क का इजहार भी होना चाहिए। उसका इजहार करो, अपनी औलाद पे खर्च करो, अपने उत्ते खर्च करो, सारी जिंदगी बचा बचा के रखिया, फिर औलाद भी पिछों बचा के रख दी, औलाद भी प्यो वास्ते सदका जारिया नहीं बनती। अगर इम्तिहान लेना अपने आप में दे गौर कर लो, तुसी अपने माँ प्यो के बारे कितना सदका खैरात कर दे, तुसी कितना कि सदका जारिया बन दे अपनी माँ बाप वास्ते। आने वाला जमाना पहले तो बुरा ही होना वा, चंगा पहले तो बदतर होना वा, पहले तो अच्छा नहीं होना। इस वास्ते मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, फसलों का उशर कढ़िया करो। याद रखो ये उशर जिहड़ा 20वां सिर है वो थोड़ा नहीं, वो अल्लाह दा। अगर नहीं कढ़ोगे वो निकलना फिर भी है किसी और रास्ते च निकल जाएगा। अल्लाह के रास्ते में कढ़ दोगे तो 19 मन तेरे वास्ते हलाल और पाक हो जाएंगे। पाक रिज़्क खाएगा तो औलाद भी नेक होएगी, पाक रिज़्क खाएगा तो तेनू इबादत का शौक पैदा होएगा। अज इबादत का शौक खत्म हो गया, इस वास्ते किसी मर्जी की फसल लैके घर आए, अपनी मर्जी का जनाब वाली उशर कढ़िया, सारी फसल घर रखी, 2-3 मन कढ़ दिते जी, आ मन मसीत नूं दे दिता, आ मन मौलवी नूं दे दिता, आ मन फलाने नूं दे छड्डिया। ये साडा जी उशर निकलदा पिया। मस्जिद नूं उशर नहीं लगता, मौलवी नूं उशर नहीं लगता, ये उशर दे विचों हर शे कढ़दे पे हो। उशर ओए सारी जिदों तुसी कंदम कटाई कीती है, कटाई करन तो बाद सब तो पहले रखी जावे, रखन तो बाद फिर उन्हें तोलिया जावे, फिर 20 मना दे विचों एक मन उशर कढ़ के
अलग करके अल्लाह के रास्ते विच दिता जाए, उस तो बाद मौलवी दा, उस तो बाद मसीत दा, उस तो बाद जिन्होंने जनाबे वाली कणक वड्डी है उन्होंने वढ़ाई बाद चो देनी है। असी कुछ वढ़ाई वाले नूं देती, ये भी उछल गया। कोई जनाबे वाली मौलवी नूं ये भी उछल गया, कोई मस्जिद नूं ये भी उछल गया। ये उछल नहीं मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, उछल मैं पहले कह रहा जो गंदम की कटाई हो जाए, गंदम नूं गा लिया जाए, कड्ढण तो बाद दाणिਆਂ ਨੂੰ सब तो पहले ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20ਵਾਂ ਮਣ, हर 19 ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20ਵਾਂ ਮਣ ਕਿਹਦਾ ਵੈ? बोलो अल्लाह दा। 19 मण तुहाडे ने, 20वां मण किहदा वै? अल्लाह दा। ये अल्लाह दा हक है, तुसी मसीत नूं देंदे पे हो, तुसी मौलवी नूं देंदे पे हो, हक ओहदा है। उहने कहा फलां फलां बैंक च जमा करवा, उन्हें बैंक दस्से ने कि फलां फलां बैंक जमा करवा, उन्हां विच मस्जिद कोई नहीं। जिहड़े अकाउंट नंबर अल्लाह दस्से ने उन्हां विच मौलवी कोई नहीं, उन्हां विच जनाब आली और कणक वड्ढण वाले कोई नहीं। अल्लाह दी ज़वात अल माल अला हुब्बिही ज़विल कुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील वसाइलिन व फिर रिकाब। ये अकाउंट नंबर ने अल्लाह दी ज़ात दे। फरमाया इन्हां अकाउंटां दे अंदर जमा करवा, मेरा हक इन्हां च जमा करवा। इस वास्ते मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हर फसल दा अपनी दा 20वां सिर अल्लाह दे रास्ते विच कटना है। और फितराना हर बंदा अपनी तरफों, अपने बच्चों की तरफों, अपने घर वाले की तरफों, हर आदमी की तरफों 200 रुपया, कितना एहतियातन 230 रुपये फितराना कट देना चाहिए। 230 रुपये हर आदमी की तरफों फितराना अदा किया जाएगा। और ये फितराना ईद की नमाज तो पहले पहले अदा करना चाहिए। बाज़ ईद वाले दिन कट देने अदा तो हो जाएगा अगर ईद तो पहले पहले दे दिता, लेकिन ये पहलों देना चाहिए ताकि जिन्होंने तुसी फितराना देना है वो अपनी कोई ज़रूरत की चीज़ ले लवे। किसी गरीब को देना है, यतीम नूं मिसकीन नूं देना है, और जनाबे वाली अपने कोई कपड़े लै ले, जुत्ती लै लवे, उन्होंने टाइम ना देना चाहिए। फिर मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आखिर ते कि साढ़े इस इलाके के अंदर पहली मरतबा बच्चियां दा मदरसा बनता पिया है। पूरे इलाके के अंदर बच्चियां दी तालीम का जरिया कोई नहीं। बच्चियां दे तालीम के मदरसे काफ़ी बन चुके हैं, लेकिन बच्चियां दी तालीम का कोई इंतज़ाम कोई नहीं। बच्चियां नालों भी बच्चियां दी तालीम ज़्यादा ज़रूरी है, इस वास्ते कि सब तो पहली दरसगाह माँ की गोद किया गया है कि माँ की गोद बच्चे की सब तो बेहतरीन दरसगाह, पहली दरसगाह। हुण माँ के पल्ले खुद कुछ होएगा तो औलाद के पल्ले कुछ पाएगी। ये माँ के पल्ले कुछ नहीं, उस औलाद के पल्ले की पाना है। फिर मावां कई किस्म दी बनती हैं, कोई सरकारी माँ, कोई बाजारी माँ, कोई गफारी माँ। दुआ करो अल्लाह सरकारी माँ तो भी बचाए, अल्लाह बाजारी माँ तो बचाए, अल्लाह साडियां मावां नूं गफारी माँ बना दे। माँ नेक होवे ना पुत्र नेक हुंदे, माँ नेक होवे पुत्र अली हजवेरी बन दे, माँ नेक होवे पुत्र अहमद अली लाहौरी बन दे, माँ नेक होवे पुत्र हुसैन अहमद मदनी बन दे, माँ नेक होवे पुत्र बाबा फरीद बन दे, माँ नेक होवे पुत्र सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू बन दे, माँ नेक होवे पुत्र मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बन दे। अगर माँ फातिमा वर्गी होवे पुत्र हसन हुसैन पैदा होंदे ने, माँ आमना वर्गी होवे ते पुत्र आमिना दा लाल मुहम्मद मुस्तफा पैदा होंदे। इस वास्ते मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, बच्चियां दी तालीम दा कोई इंतजाम साडे इलाके विच कोई नहीं सी। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके नूं रियाजाबाद नूं फजीलत ये अल्लाह दी जात ने एजाज बख्शिया। एजाज कह लो, कोई भी मसला पेश हुंदा लोग मुतवज्जे रियाजाबाद की तरफ होंदे, किसी को कोई मसला दरपेश हुंदा और रियाजाबाद की मस्जिद इत्थे रुजू करते हैं। तबलीग का मैदान होवे रियाजाबाद की मस्जिद, मदरसियां का निज़ाम होवे रियाजाबाद की तरफ मुतवज्जे होंदे। जो भी मैदान देखा जाए अल्हम्दुलिल्लाह। इस वास्ते पीर सफदर साहब ने कई दफ़ा किया कि जी मौलवी साहब तुसी मेन मैदान च बैठे हो, इत्थे कोई बच्चियां वाले मदरसे का इंतजाम करो। मौलाना अब्दुर्रहमान साहब ने मैंने कहा कि तुसी इंतजाम करो, थोड़े इलाके च बड़ी कमी है कि या बच्चियां चनेओट जांदियां या फिर जनाब अली कालोवाल या सियाल मोड़ की तरफ जांदियां, होर इर्द गिर्द पिंडां दे अंदर बच्चियां दी तालीम दे वास्ते कोई नहीं। असी 1.5-2 साल तो इस वास्ते सोच विचार करते पे सीगे, लेकिन कोई जरिया नज़र नहीं आ रहा सी। इस वास्ते कि इस्लामाबादों ज़मीन लैनी सौखी है, रियाजाबादों लैनी औखी है, बड़ी महंगाई से बड़ी औखी है। अल्लाह की ज़ात ने मेहनत करते रहे, फिर कमोकिया ने ज़मीन बेचनी शुरू की थी। भाई अल्लाह की तमजद ने मैं गल की, इन्होंने उन्होंने गल की,
इन्होंने मेरी मुलाकात करवाई, मैं जाके थोड़ी जी तरगीब दी और तरगीब दे के अल्लाह दी ज़ात ने दिल में गल पा दी। उन्होंने सानू 10 मरले फ्री मदरसे वास्ते जगह दे दी, बच्चियां दे मदरसे वास्ते उन्होंने 10 मरले सानू फ्री जगह दे दी। हुण मेरे भाईओ अल्लाह दी ज़ात ने साडे वास्ते जगह का इंतजाम कर दिता। ईद तो बाद ओदी तामीर करनी है, ईद तो बाद की करना, ओदी तामीर करनी है। अगर तामीर की वजह तो मदरसा रह जाए, कल क़यामत अल्लाह की ज़ात ने पूछ लिया तेरे घर अंदर अगर कोई लैट्रीन भी खराब होंदी सी तो तू फिक्रमंद हो जाता सी कि मैं लैट्रीन अपनी सही करनी है। तेरे इलाके दे अंदर बच्चियां कुरान वास्ते तरसदियां रहियां, उन्हां दी कुरान की तलीम का तू कोई इंतजाम नहीं किया, उन्हां दी दीन की तलीम का कोई इंतजाम नहीं किया। फिर मेरी ख्याल है की ख्याल है जन्नत चले जावांगे? बोलो, इन्हां औरतां जन्नत कोई नहीं जान देना। इन्हें आखना सी कपड़े असी तैयार करके दिते, खाने असी बना के दिते, हर चीज़ इन्होंने असी मुहैया की, लेकिन साडी तलीम का इन्होंने बारे की सोचा, साडे कुरान के बारे इन्होंने की सोचा? इन्हों का गिरबान होएगा मेरे भाईओ, साडा इन्हों का हाथ होएगा, साडा गिरबान होएगा। इस वास्ते मेरे भाईओ दोस्त बुजुर्गो, बाज़ लोगों ने तावन किया है, हर आदमी अपनी ज़कात उशर फितराने के अंदर भी इस मदरसे को मुकदम रखे और इस तरह फिर उस तो बढ़ चढ़ के इस मदरसे को अपनी जिम्मेदारी समझ के हर आदमी अपने कोई इरादे लिखवा दे कि मैं सीमट रेत बजरी किसी सूरत के अंदर भी मैं इहदे नाल तावन करांगा। बाज़ लोगों ने तावन किया है। सब तो पहले भाई शौकत मोची, इन्होंने मदरसे वास्ते 1 लाख रुपया नगद दिता है।